हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, कैसा देखने वाले हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। इसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपका करियर कैसा रहेगा, फिनेंस कैसा रहेगा, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग कैसे रहेगी आपकी, और देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक ओवरऑल सिचुएशन ले लेते हैं आपकी करियर, फिनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, एवरीथिंग, कि आप अक्टूबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी शफल अ कार्ड्स फॉर यू। द स्टार, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, द magician, queen of cups, ten of pentacles, and bottom of the deck is the seven of cups. ओके, सो लोग आपको देखते हैं एक स्टार की तरह, यानी कि वो काफ़ी जैसे आप जिस तरह से आप पोर्ट्रे होते हैं वो ये है कि आपको लोग समझते हैं एक सेंट की तरह, एक हीलर की तरह। बहुत ही काम पर्सनैलिटी है जैसे कि आपकी, और काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं आप लोगों को। आपको देख करके लगता है कि एक बहुत ही फुलफिल्ड इंसान है जिसके पास पैसा है, प्यार है, मेंटल पीस है, एक कामनेस है, एक हीलर की तरह आप निकल करके आते हो। यू हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एनीथिंग और एनीबडी। काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, हारमोनियस हो, इक्वालिटी से डील करते हो। सो यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी बैलेंस्ड जेंटलमैन और अ जेंटल लेडी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो लोग आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं और आप एक स्टार की तरह निकल करके, उभर करके आ रहे हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हैं। आप किसी सोल लव में, सो टू ऑफ कप्स के साथ यू आर फीलिंग सोलफुल, एंड एट द सेम टाइम आप किसी सोलमेट के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनल एक्सचेंज आप करना चाह रहे हो किसी के साथ। कोई है आपके मन में जिनके साथ आप एक इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उनके विचार या उनके एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर रहे हो इन योर एरिया ऑफ मोस्टली लव लाइफ लग रहा है, बिकॉज ये कप्स का कार्ड है तो यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। तो आपकी फीलिंग एक सोलमेट वाली फीलिंग है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम। पूरे अक्टूबर मंथ में आपकी ये फीलिंग रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं आपके फिनेंसेस की बात करूं तो फिनेंसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है। कोई इंटरनेशनल इनकम अगर इतने टाइम से आपकी मान लीजिए कोई फॉरेन इनकम है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, या अगर आप उसमें डील करते हैं तो वहाँ से भी कुछ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। तो आप फिनेंसेस के एरिया में अक्टूबर मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत अच्छी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड एरिया वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम करियर की आपकी बात करें तो द मजिशियन इज द कार्ड ऑफ द करियर, इट्स द ब्राइटेस्ट कार्ड इन द करियर। तो आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिंग हैं, पावरफुल हैं, लॉजिकल है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर करियर यू कैन क्रिएट इट, एंड आप दिख भी रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे मजिशियन कार्ड में आप इन्फिनिटी का साइन ऊपर देख रहे हैं, तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, कि आपने जैसे कहते हैं ना कि एज यू विश। सो आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि एज यू विश, आप जो चाहें, जैसा चाहें, जैसे शेप अप करना चाहते हैं अपने करियर को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यू आर गेटिंग द लिबर्टी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एंड यू विल अचीव ओनली सक्सेस। बिकॉज आपके लिए रिजल्ट या आउटकम सक्सेस ही है, चाहे आप लेफ्ट जाएं, चाहे राइट जाएं, चाहे आप जहां खड़े हैं आप वहां खड़े रहें। आपको क्रिएट करना है, आप एक मजिशियन हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो वेरी नाइस कार्ड, दिस इज वेरी नाइस रीडिंग, दिस इज फॉर योर करियर एरिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ में थोड़ा सा रिकवरी दिख रही है मुझे।
थोड़ा हो सकता है फीवरिश कभी कभी आपको फील हो सकता है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आप बहुत मेहनत और काम करते हुए नज़र आ रहे हो, तो हो सकता है एग्जॉस्ट हो जाएं या हल्का बहुत हो सकता है टेम्परेचर अप डाउन। बाकी अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ लुक्स फाइन। थोड़े से इमोशनल हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा आप क्योंकि किसी की तरफ शायद ड्रॉन है और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि आपकी फीलिंग में 2 ऑफ कप्स है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन सी। बाकी अदरवाइज हेल्थ इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, हेल्थ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दिस मंथ। फिर अगर हम बात करते हैं आपकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस ये है कि आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है। आपको मतलब जो भी आपका जो एक तरीका है, लाइफस्टाइल है, आपका कल्चर है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई फैमिली में ऐसा है जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, तो उनकी गाइडेंस आप सीख कर सकते हैं, बिकॉज समबडी हु इज़ हेल्पिंग यू इन योर एरिया ऑफ गिविंग यू सजेशंस, वाइज सजेशंस जो आपको हेल्प करते हैं, तो वो आप सीख करते रहिए, वो आप लेते रहिए, उस पर चलने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑब्स्टेकल थोड़ा सा मैं ये देख सकती हूँ कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा लैक ऑफ डायरेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज दिख रहे हो, कई सारे एरिया हैं जहाँ पे आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि कब क्या कितना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आप अगर डील करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चलिए अब 2 कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए एंजल्स से। आप कोई सवाल अगर पूछना चाहें अपने मन में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपके लिए होगा चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड आस्क योर एंजल्स। करेक्ट, ओके। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस पथ पर अभी चल रहे हो और वहाँ से आप बहुत लंबे टाइम से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, बट यू आर नॉट गिविंग अप, दैट्स अ गुड थिंग। बट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि आपको अब एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, आपको एक नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है, एक नया माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उस नेगेटिव माइंडसेट से अगर आप काम कर रहे थे और उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब टाइम है कि आप अपने माइंड को शिफ्ट कीजिए, आप अपने तरीकों को चेंज कीजिए, आप अपनी जो बिलीव्स, ओल्डर बिलीव्स जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स या स्टकनेस आ रही है, उन ओल्डर बिलीव्स को चेंज कीजिए। सो यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ आस्क योर एंजल्स। आप जिस भी ईस्ट में मानते हैं, जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी सुपर नेचुरल पावर में मानते हैं, अपनी इंट्यूशन में मानते हैं, आप उनकी सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आप अपनी सोल की सुनिए, वो आपको कभी भी दिशाहीन नहीं होने देगी, एंड दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन योर ओवरऑल वेल बीइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहने वाली है इन योर लव एरिया। लेट मी शफल कार्ड्स फॉर यू। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं रखूँगी आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, और राइट हैंड साइड पे आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली है, आपके लव पार्टनर। इसके साथ हम लव मैसेजेस भी लेंगे फ्रॉम द रोमांस डेक। ओके, सो अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप काफ़ी कमिटेड फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपको ये रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना है। हालांकि अभी तक आपने शायद बात नहीं की है इसके बारे में, बट आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है इस रिलेशनशिप को लेके। यू फील कि आप जिस दिन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ले आएंगे, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और इसमें आपको कोई भी मुझे डाउट्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़े से स्लो हैं आप, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने ब्रेक लगाया हुआ है, आपको पता है कि क्या करना है, आप रेडी भी दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप किसी ना किसी वजह से रुके हुए नज़र आ रहे हो।
क्योंकि आप ना कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि अब इट्स टाइम फॉर यू। तो देखिए किंग भी आया है आपके लिए, नाइट भी आया है, क्वीन भी आया है। सो कहीं ना कहीं आप में मैच्योरिटी की कोई कमी नहीं है, विजडम की कोई कमी नहीं है, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आपको सब कुछ पता है। पर आप थोड़ा सा अभी रुके इसलिए हुए हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब आप कोई भी इमेच्योर डिसीजन ले। सो अपनी तरफ से आप इस बार बहुत क्लियर कट डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने पार्टनर की तरफ फेयर एंड स्क्वायर रहना चाहते हो, उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो सब कुछ देना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से एक अच्छी प्योर इंटेंशन है। अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आप क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड, करियर ओरिएंटेड और एनर्जेटिक नज़र आ रहे हो, थोड़े से कमांडिंग भी नज़र आ रहे हैं आप, और यू वॉन्ट टू गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू योर पार्टनर वॉट योर पार्टनर डिजर्व्स। तो आपकी ओवरऑल फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप कहीं ना कहीं यू आर इन अ वेरी गुड इंटेंशन टूवर्ड्स योर पार्टनर, और आप कुछ एक्शंस लेते हुए भी नज़र आएंगे, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर में भी। लेकिन अदरवाइज़ आप मुझे काफ़ी रेडी, मतलब आप वेट कर रहे हो कि अगर सामने से कोई ऐसा हिंट आपको मिल जाए जहाँ पे आप अपनी इस रेडीनेस का यूटिलाइजेशन कर पाओ, क्योंकि आप मन में तो कहीं ना कहीं बहुत श्योर हैं कि आपको क्या करना है। सो यू आर लुकिंग वेरी मच किंग लाइक इन योर थॉट्स, बट एक्शन में कहीं आप अभी वेट कर रहे हो, बिकॉज सम थिंग्स आर स्टिल टू डेवलप, और सम थिंग्स आर सर्टेनली एट पॉज एट द मोमेंट, जिसको आप वेट कर रहे हो कि वो शायद वो एक चीज़ है, वो समथिंग जो टल जाए और उसके बाद आप ये एक्शन लें। चलिए अब आपके पार्टनर की अगर हम, और हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड जो मैंने मेंशन नहीं किया, डिवाइन टाइमिंग। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। आपको पता है कि सारी चीज़ें वैसे ही अनफोल्ड होंगी जैसी आपने सोची हैं, पर आपने खुद एक्शन ना लेकर के भगवान पे छोड़ दिया है कि आपको लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। बिकॉज आपको लगता है, जैसे हमने जो कार्ड्स आपके लिए निकाले थे पहले, कि आप एक सोलमेट जर्नी में नज़र आ रहे हैं, आप अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग का भी वेट कर रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका है वो आपका ही रहने वाला है। इस वजह से आपके जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि अब आपके साथ अच्छा ही होगा और सही समय पे सही चीज़ करनी चाहिए। तो आप उस सही समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ अफेयर है, कुछ ट्रस्ट इशू हुए हैं उनके साथ, और कुछ ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है उन्होंने इन द रीसेंट पास्ट, या अक्टूबर मंथ में उस ब्रेकअप से वो गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक है उनकी लाइफ में जो अक्टूबर मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ काफ़ी पैशनेट फील किया है इन द पास्ट, और आपको काफ़ी अच्छा समझते हैं, काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट थोड़े से एंग्शियस, इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पास्ट पे फोकस ज़्यादा है, अभी प्रेजेंट पे इतना फोकस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और आप आई थिंक जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वो आपके एक्स हो सकते हैं, और वो कुछ हार्ट ब्रेक से अभी डील कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। सो बेसिकली दिस पार्टनर इज़ इन डीप ट्रॉमा राइट नाउ, एंड दिस पर्सन इज़, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, सो मैं इस सिचुएशन को थोड़ा इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में ज़्यादा हैं, ठीक है। वो अभी करेंटली उन सारी थॉट्स को लेकर के बैठे हैं, जो थॉट्स शायद आपका सेपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया, जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, बहुत अच्छा चलता हुआ रिलेशनशिप ख़राब हो गया, और उसी की वजह से आपके पार्टनर थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और वो आपके साथ अपने सीक्रेट्स अब ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर शायद थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके मन में आपको लेकर के काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी पैशनेटली फील करते हैं आपके बारे में, काफ़ी डीपली फील करते हैं, काफ़ी लव फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं, एंग्शियस दिख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे योर पार्टनर हैज़ फेस्ड अ हार्ट ब्रेक,
और उस हार्ट ब्रेक से उभरने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, उनको हीलिंग चाहिए उनको, और वो हील करते हुए दिख भी रहे हैं। तो एक एक कार्ड और ले लेते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर पार्टनर्स फीलिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अभी उनका स्टेट ऑफ माइंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। सी बिट्रेयल का कार्ड आया है। उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ विश्वासघात किया, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको चाहिए कि आप सब कुछ क्लियरली उनको बताएं, क्लैरिटी दें, और जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी मच इन क्लियर। हाँ ये देखिए, ये एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ी सी जो भी है बात करके आप इनको बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। तो ये हील नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनको क्लैरिटी मिसिंग है, इनको क्लैरिटी नहीं मिली है। चलिए 2 कार्ड्स हम आपके कॉस्मिक इनसाइट से भी ले लेते हैं जो हमें बताएगा कि व्हाट नेक्स्ट, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन योर लव लाइफ। No, it's not the right time and intuition. ओके सो आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुने। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो वो इग्नोर उनको नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको फेयरली डील करना है अपने पार्टनर के साथ और आप कोई चीज़ हिडन नहीं रखना चाहते उनके साथ, ये आपकी इंटेंशन में नज़र आ रहा है। सेम आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आप उनसे अब कुछ हाइड करें। तो उनकी इंट्यूशन उनको ये गाइड कर रही है कि आपका अभी तक सही समय नहीं आया कि आप उनको जाकर के कोई भी एक्सप्लेनेशन दें या कोई भी बात क्लैरिटी से बता पाएँ। इसीलिए वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए कदम नहीं बढ़ा पा रहे आपकी तरफ फ्रीली, क्योंकि उनको कुछ डाउट्स हैं, उनको कुछ, उनकी इंट्यूशन उनको ये गाइड कर रही है कि आप क्लियरली नहीं आ रहे हो, पूरी तरह से आप उनकी तरफ नहीं आ पा रहे हो, या पूरी तरह से आप उनके सामने सच नहीं रख पा रहे हो। तो उनको थोड़ा सा चीटेड फील हो रहा है, थोड़ा बिट्रेयल वाली फीलिंग है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये एंग्जाइटी है। आई होप मैं आपको ये थोड़ा क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से पता है। सो इफ़ दिस इज़ द केस, मैं आपके लिए एक कार्ड फिर भी ले लेती हूँ जेमिनाइज के आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके लिए सही समय नहीं दिख रहा है मुझे कि आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सको, क्योंकि कुछ कर्मा है जो आप लोग अभी फेस कर रहे हैं। एंड प्यार बहुत दिख रहा है, सब कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी कंपैटिबिलिटी सब कुछ है, बट समथिंग इज़ नॉट राइट कि आपको अक्टूबर मंथ में वो क्लैरिटी, जो आप क्लैरिटी दे नहीं रहे और आपके पार्टनर इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए। ये देखिए डुअलिटी का कार्ड आया अगेन, मेंटली डिस्टर्ब्ड, नो क्लैरिटी, हेल्थ इश्यूज़, ओवर थिंकिंग का कार्ड होता है ये, डिसीट का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से दिस रिलेशनशिप इज़ गिविंग बोथ ऑफ यू अ हार्ड टाइम। तो अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा हैवीनेस दिख रही है मुझे, बट आई होप कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है लेकिन एट द सेम टाइम प्यार बहुत है। तो आपने, अगर हो सकता है जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं ये बोल रहे हैं कि आप जब भी मिलते हैं तो आप इतनी अच्छे तरीके से बात करते हैं, इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, पर इश्यूज़ हैं बैकग्राउंड में, सरफेस पे, सबकॉन्शियस में आप दोनों को पता है कि इश्यूज़ हैं और उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत भी है। जब तक वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तब तक आपकी गाड़ी लव एरिया में आगे नहीं बढ़ रही है। बट हाँ, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है क्योंकि आपकी इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं, आपके पार्टनर को भी एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए, वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मैनेज दिस सिचुएशन। बट अक्टूबर मंथ इज़, बहुत सारी चीज़ें होंगी आप दोनों के साथ जहाँ पे आप अपने फटाफट साइकिल को कंप्लीट करेंगे, कर्मा को फिनिश करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो नवंबर लुक्स मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों, आप सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि आप कब आएंगे, और आप सोच रहे हैं कि अभी मेरा सही समय नहीं है, शायद अभी इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू टेक एनी एक्शन, क्योंकि कन्फ्यूजन्स हैं दोनों साइड्स पे, कन्फ्यूजन्स हैं।